हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक्निकल आर एम टेलीकॉम चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डीएल की स्टैटिक किस तरीके से करना है पूरा हमने उस पर देखा था। अब हम बात करने वाले हैं कि यूएल रिजल वोल्टी का जो होता है वोल्टी यूएल रिजल, इसकी स्टैटिक किस तरीके से करना है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से कब अपने को कॉल करना है, कितने सेकंड का और कितनी बार कॉल करना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले अपना एजेट क्यू टूल्स को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा इनिशियलाइज हो रहा है, फिर इसके बाद अपन देखेंगे। तो पहले भी मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि अपने को स्टैटिक की स्क्रिप्ट वगैरह और मोबिलिटी की ये सारी चीज़ें अपने को पहले से कॉपी पेस्ट करके एजेट क्यू टूल्स में वर्किंग करना पड़ता है, और फिर उसके बाद अपन सारे स्क्रिप्ट को एक एक करके अलग अलग हैंडसेट में या जितने आपके पास हैंडसेट हों, जिस तरीके का आपका सेटअप हो उस तरीके से कर सकते हैं। बट करना क्या प्रोसेस है, सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है। तो जैसे अभी आप इसमें देख पा रहे हैं काफ़ी सारी स्क्रिप्टें हैं, लेकिन अभी अपन फ़िलहाल यूएल रिजल के बारे में, वोल्टी यूएल रिजल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिंपली हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, और किस बैंड में करना है, किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो जैसे ही ये अपन करेंगे, ठीक है, तो ये नीचे अभी नथिंग इज रनिंग करके आ रहा है, ये थोड़ा सा रनिंग हो जाए फिर इसके बाद अपन देखते हैं। ये जब सबसे पहले तो अपने को सेक्टर ही डालना पड़ेगा कि किस सेक्टर की अपन स्टैटिक करने जा रहे हैं। सेकंड सेक्टर है सपोज दैट, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे यहाँ पे अभी बैंड 3 लिखा हुआ आ रहा है, इसको अभी अपन बैंड 8 करेंगे, क्योंकि अपन 900 L900 के बारे में सीख रहे हैं, और L900 का ही अपने को टेस्टिंग करना है, CFT करना है। तो अपन यहाँ से ये जो नीचे ग्रीन कलर का फोर्स लॉक लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे सिंपल तरीके से जाएंगे और एडिट करके आ रहा है ना LT बैंड लॉक, नीचे से 4th नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ये काफ़ी सारे बैंड हैं, सबका अलग अलग चीज़ों के लिए है। बैंड 1 2 3 है ना, 2G 3G 4G सबके लिए हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। फिलहाल अभी आज अपन बैंड 8 925 मेगाहर्ट्ज़ मतलब L900 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कि अभी फ़िलहाल VI का 4G की टेस्टिंग चल रही है, इसी में चल रही है, इसी टेक्नोलॉजी में। तो अपन इसको सिंपल तरीके से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे अनपाउज करने के लिए आ रहा है, इसको अनपाउज कर लेंगे। और इसी के साथ अभी अपने को RAT भी लॉक करना है, ये एडिट सबसे ऊपर RAT लॉक करना है इसी में। ठीक है, सही लॉक है, ठीक है। अगर और कहीं पे लॉक होता है तो अपन सबसे ऊपर वाला लॉक करते। और इस तरीके से जब अपन ये अब अपना प्रोसेस चलने लगा है, लेकिन अभी ये फाइनल अनपाउज नहीं है, अभी एक बार ये प्रोसेस करेगा, स्टार्ट हो रहा है, फिर अभी एक बार अपने को अनपुश करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। और कहाँ पे अपने को स्नैप लेना है ना, कि क्या MBPS की स्पीड आ रही है यूएल की और किस तरीके से, तो उसको भी अपन आगे स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बैंड 8 और PCI 122 आ रही है, और ऊपर अपना पैरामीटर शो हो रहा है 4G RSRP -91 93 के आसपास आ रही। साइन आर 12 से आ रहा है, RSRP भी आ रहा है, RSRP तो काफ़ी ठीक आ रहा है। तो ये इसी तरीके से अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा। और फिर अपने को अब जब ये अपना अभी एक बार फिर से अनपुश करना पड़ेगा, तो अनपुश करने के लिए उससे पहले अपने को सबसे ज़्यादा है अब कॉल करना पड़ेगा। अभी जैसे अपन ने DL की स्क्रिप्ट देखी थी, उसमें अपन ने चालू किया तो इसके बाद खुद से ही वो कॉल कर रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अब इसमें अगर अपन अनपॉज करते हैं तो इसमें अब अपने को कॉल करना पड़ेगा। कितने सेकंड का कॉल करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें देखते हैं अपन। ठीक है, अब देखो हम सिंपल तरीके से इसको अनपॉज करेंगे, और अभी इससे पहले थोड़ा सा अनपॉज करने से पहले अपने को इसका नंबर वगैरह सारा कुछ पता होना चाहिए किस हैंडसेट में अपन कर रहे हैं। तो चलो हम इसको अनपॉज करते हैं। अब यहाँ पे आंसर करके आ रहा है ना, यहाँ पे वेटिंग आ रहा है, 80 सेकंड का टाइम है। उसके पहले पहले अपने को कॉल करना है, और कॉल करने के बाद फिर ये रिसीव करेगा, खुद से ही रिसीव कर लेगा जी, खुद से ही कॉल उठा रहा है। अपने को कुछ नहीं करना है, बस कॉल करना है। 5 बार कॉल करना है, ये ऊपर आ रहा है ना, वहाँ पे अपने को 5 कॉलें भी दिखाई दे रही, 5 कॉल करना है 10-10 सेकंड की। ठीक है, अब ये कॉल 10 सेकंड कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। फिर से जैसे ही आंसर करने के लिए आएगा तो फिर से हम दोबारा से कॉल करेंगे, ये इस कंडीशन में। और इसी तरीके से ही अपने को कॉल करना है, ये नहीं कि बस ऐसे ही जल्दी जल्दी बस करते रहें।
ये कॉल अटेंड कर लिया, फिर 10 सेकंड की कॉल चलेगी, है ना। इस पर सेटअप करना पड़ता है। जैसे अभी ये मैंने सारा सेटअप कर रखा है कि 5 बार कॉल करूं 10 से 10 सेकंड की, नहीं तो काफ़ी बार 10 बार करना पड़ जाता है। पहले से तो काफ़ी ज़्यादा सेट रहता है। फिर इसको सेटअप करते हैं अपन। उसके लिए चलो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि यहाँ से अपन जा करके इसकी टाइमिंग और क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। ये और जैसे ही अपनी 5वीं कॉल ख़त्म होगी फिर वहाँ से अपलोडिंग चलने लगेगा। तो समथिंग 120 सेकंड के आसपास वो अपलोडिंग चलेगा। और अपलोडिंग के बीच में ही अपने को स्नैप लेना है, क्योंकि अगर किसी का, हालांकि स्नैप तो खुद से कलेक्ट करता है, लेकिन किसी कंडीशन में अगर स्नैप नहीं ले पाता है तो हम उस कंडीशन में खुद से अपने पास रखेंगे कि स्नैप इस सेक्टर का ये हो, तो अपने पास स्नैप लेकर अपने हैंडसेट में अपने व्हाट्सएप में भेज के रख लेते हैं। तो उससे ज़्यादा सिक्योर रहते हैं अपन, टेंशन नहीं रहती है। ठीक है, ये 4th कॉल कंप्लीट हो गई। अब अपन लास्ट 5th कॉल करते हैं। ये 5वीं कॉल है। अब इसमें यूएल बस की स्टैटिक नहीं हो रही, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों की स्टैटिक हो रही है। वोल्टी, यूएल, रिसेल, यूएई ऐसे करके, है ना। ये हो गया, अब अपना कॉल हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया, मतलब कॉल वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब एसएमएस वाला चलेगा। फिर उसके बाद अपलोडिंग स्पीड दिखाएगा, क्या स्पीड आ रही है। फिर से एक बार अनपॉज करना पड़ेगा, 10 टाइम मैसेज करेगा ये 120 सेकंड तक। अब इसको देखो, यहाँ पे अपने को किस तरीके से, जो यहाँ पे HTTP लिखा ना, अपलोड भी 120 सेकंड, यहाँ पे धीरे से फिंगर रखेंगे, फिर इसको धीरे से ऊपर की तरफ उठाएंगे, तब यहाँ से ऐसे इस तरीके से। अब यहाँ का अपने को एक स्नैप ले लेना है और अपने व्हाट्सएप में सेंड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसको ऐसे कर देंगे, ये समथिंग 70-80 सेकंड तक चलेगा। फिर इन सारी चीज़ों की अभी स्टैटिक कंटिन्यू चलेगी, फिर यहाँ पे आके एंड होगा अपना। ये हो गया। ये स्क्रीनशॉट जो अभी अपन ने स्क्रीनशॉट लिया वो खुद से भी लेता है। मैंने पहले बताया था आपको, लाइव भी दिख गया होगा। उसने एक स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन किसी कंडीशन में अगर नहीं हो पाता है, वहाँ पे नहीं शो करता, तो अपने पास रहता है, तो अपन कोऑर्डिनेटर को आराम से स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। और इस तरीके से अपने प्रॉपर ऊपर पैरामीटर भी आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है ना। भी आई है अपने को, ऑपरेटर वगैरह सब स्टैटिक का स्क्रिप्ट नेम भी सब दिख रहा है। यहाँ नीचे अगर देख रहे हैं स्क्रिप्ट नेम है, ऑपरेटर कौन सा है, डिस्टेंस वगैरह है, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से शो हो रहा है। अब ये यहाँ तक आएगा, फिर जाके एंड स्क्रिप्ट होगी GSM। फिर यहाँ पे 5 सेकंड चलेगा, वेटिंग करना पड़ेगा। फिर नेटवर्क मोड LTE में जाएगा। यहाँ से डाटा बंद हो गया है, तो ये चीज़ भी ध्यान देना अपने को। डाटा बंद हो जाता है तो फिर से ऑन करना पड़ता है। फिर यहाँ पे 5 सेकंड वेटिंग चलेगा। फिर एक बार अनपॉज करेंगे, वो पूछेगा कि अगर आप अनपॉज करके दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो यहाँ से फिर स्क्रिप्ट ये लिखा हुआ अनपॉज मूव टू अनदर सेक्टर PCI चेंज, इसको अपन इस तरीके से कर देंगे। तो अब ये सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर अपन उसी तरीके से रीनेम वगैरह करके प्रॉपर तरीके से सेव कर देंगे। और बस यही है यूएल में। इसी तरीके से सेक्टर 1 था और CSFBMO किए थे पहले हमने, तो वो भी पुराना ही नाम आ रहा है। यहाँ पे अपन सेक्टर 2 और वोल्टी यूएल, रिजल, UAE ऐसे करके, और साइट आईडी तो डाला हुआ है 1730। बस इसको ओके कर देंगे और सिंपल तरीके से बस यस कर देंगे। इसी तरीके से अपने तीनों एक सेक्टर में यूएल का कर लेना है। और बस DL हो गया अपना, UL हो गया, MO भी हो गया। और अब अपन MT का स्क्रिप्ट देखेंगे। फिर एक बार एक साथ में चारों स्क्रिप्ट, चारों स्टैटिक करके आपको एक साथ दिखा दूंगा।
ठीक है, बस यही चीज़ें हैं सिंपल तरीके से, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप एक बार में सोचेंगे कि ये सारे फंक्शन क्या है, ये सारा कुछ मैं एक बार में सीख जाऊँ, तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा, फिर चीज़ें उतनी अच्छी समझ में नहीं आती। अगर स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ें सीखते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।